बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। रिया चक्रवर्ती याद है कि भूल गए? अरे कभी तो सेंसेशनल न्यूज हुआ करता था, और चीयर्स लीडर, सरकारी चीयर्स लीडर, शामिल वाजा या गोदी मीडिया की सबसे चहेती दुलारी नायिका या खलनायिका जो भी कह लें, रिया चक्रवर्ती ही थी। महीनों रिया चक्रवर्ती की रट लगाया, और क्या क्या पाखंड नहीं किया चैनल के एंकरों ने। अभी अभी उनके खिलाफ चार्जशीट भी हुआ है, नारकोटिक्स ब्यूरो ने चार्जशीट दायर किया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। तो जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये चार्जशीट दायर किया गया तो मुझे पामुला गोस्वामी याद आ गई। पामुला गोस्वामी बंगाल की भाजपा की नेत्री हैं, बहुत युवा नेत्री, खूबसूरत नेत्री हैं। इनका अर्नब गोस्वामी से कोई ताल्लुक नहीं। गोस्वामी तो हम लोग एक पहले तुलसीदास को जानते थे, इन्होंने बहुत हमारे सामने एक अलग तरह की मिसाल पेश की, अच्छी काव्य कृति, एक रचना लिखा, और भगवान राम और सीता के को उन्होंने हमारे अंदर उतारा अपनी रचना के माध्यम से। लेकिन एक दूसरे गोस्वामी पिछले कुछ सालों से चर्चा में, जो पाखंड के लिए, चीख चीख कर चिल्लाने के लिए, और सरकारी चीयर्स लीडर की तरह खुद को सरकार के सामने पेश करने के लिए, या खुद को सरकार का सबसे बड़ा पैरोकार दिखाने के लिए वो लगातार करते हैं। उनका नाम अर्नब गोस्वामी है। वो अर्नब गोस्वामी अब बहुत कम चीखते चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बंगाल चुनाव में उन्होंने अपना नया चैनल भी लॉन्च कर दिया, चूंकि उनके मालिकों ने ये बात कही होगी कि ममता बनर्जी को हराना है तो चले जाओ बंगाल। अब पैसे कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, उनके चैट्स में भी देखा, उस चैट पर भी जिक्र होने चाहिए, क्योंकि वो चैट एक देशद्रोही का, देशभक्त का तो नहीं हो सकता है। देशद्रोही का हो सकता है जो देश की बातें, देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान की बातें चैट पे दूसरे से साझा करता है। खैर, रिया चक्रवर्ती याद होंगे आपको, याद नहीं है तो याद कर लीजिए वो चेहरा जिसके पीछे पत्रकारों की टोली भागती थी, और तरह तरह के नाच कर, गा के, गाड़ी, टैक्सी की छत पर साइकिल चलाता हुआ रिपोर्टर, सब कुछ दिखाई देता है उन दिनों। हम इस पे लेकिन हम बात करेंगे पामिला गोस्वामी पे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और जन सरोकारों की पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि आप बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग भी करें। तो रिया चक्रवर्ती की याद आ गई होगी। 10 ग्राम गांजा मिला था शायद उनके पास से, और वो भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। वो अभिनेता थे, अच्छे अभिनेता थे, लेकिन बहुत सारी बुराइयां थी उनमें। वो नशे के आदी थे, वो लिविंग रिलेशनशिप में विश्वास रखते थे, और पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें थी। अब वो नहीं है तो वो उन चीज़ों पे बात नहीं करें। लेकिन रिया चक्रवर्ती के चरित्र को जिस तरह से उन दिनों उजागर किया गया, हमने बादब बामुलाहजा में लिखा भी था कि पूछताछ तो रिया से होती रही, लेकिन नंगे सुशांत सिंह राजपूत होते रहे। चैनलों ने जितना रिया को उघाड़ने की कोशिश की, सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र बाहर आता गया। 10 ग्राम गांजा उनसे निकला होगा, और गांजा तो हमारे यहाँ साधु संत भी पीते हैं। कुंभ में अगर जाइए तो बहुत सारे साधु संत वहाँ पीते रहेंगे, पीते हुए दिखाई देंगे। गाँव में भी महिलाएं भी पीती हैं, चरस या गांजे का दम खूब लगाती हैं। वही गांजा रिया चक्रवर्ती 10 ग्राम निकला। लेकिन भाजपा की रिया चक्रवर्ती
यानी पामेला गोस्वामी के पास से तो लाखों की कोकीन बरामद की गई। और जो चीयर्स लीडर महीनों रिया के खिलाफ लगे रहे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। सरकारी चीयर्स लीडर या शामिल बाजा या गुट, जो भी आप नाम दे, जो थे एंकर, जो चीख चिल्ला रहे थे, रिपोर्टर जो चीख चिल्ला रहे थे, वो कहीं नहीं। और बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा के खूबसूरत नेता पामेला गोस्वामी पकड़ी जाती है, यानी भाजपा की रिया चक्रवर्ती पकड़ी जाती हैं करीब 90 लाख रुपए की 100 ग्राम कोकीन के साथ। लेकिन शामिल बाजा या सरकारी चीयर लीडर उस तरह उनके पीछे नहीं भागते हैं जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के पीछे भाग रहे थे। नारकोटिक्स ब्यूरो पामेला गोस्वामी से उस तरह से पूछताछ करती है जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के और उनके दूसरे लोगों के खिलाफ जिस तरह से पाखंड कर रहे थे। ईडी, सीबीआई और पता नहीं कौन कौन थी संस्थाओं को लगा दिया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार दांव पे लगी। यहाँ पामेला गोस्वामी पकड़ी गई हैं, भाजपा की हैं, इसलिए भाजपा भी बड़े बड़े नेता चुप है। चाल और चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। चाल सड़क पर भाजपा की राजनीतिक ताकत बढ़ाने से चुनाव चाहे जितना गंदा हुआ, इसमें रहस्य रोमांच का मसाला तो है, बंगाल में दिखाई भी दे रहा है। तो कोलकाता के न्यू अलीपुर से 100 ग्राम कोकीन के साथ पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक और हुगली जिले की महासचिव पामेला गोस्वामी ने को गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी के लिए वो किसी और को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही किसी राकेश सिंह के नाम के आदमी को वो बता रही थी, को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि राकेश सिंह ने इसे आधारहीन बताया। हालांकि बाद में राकेश सिंह की गिरफ्तारी भी होती है उनके घर से। खास यह बात यह है कि राकेश सिंह कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बताए जाते हैं। इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि इससे राज्य भाजपा का आंतरिक कलह, आंतरिक स्थिति का अंदाजा होता है। रही बात बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी को, तो भाजपा का ये दोहरा चरित्र है। भाजपा में बंगाल चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो चुनाव में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, वहाँ भाजपा बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए वो लाख पाखंड करे, ममता बनर्जी को वो कभी कहीं भी तगड़ा मुकाबला करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी जब हुई, इसकी कीमत लाखों में है। जितनी कोकीन उनके पास से निकली, 10 ग्राम गांजा के लिए शोर शराबा हल्ला मचाने वाले एंकर्स, सरकारी चीयर्स लीडर न्यू अलीपुर से 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार पामेला गोस्वामी को लेकर उस तरह से शोर शराबा करते नहीं दिखाई दिए। हालांकि ये भी सही है कि कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, मामला नशा करने और नशे के साथ पकड़े जाने का है। देखिए भारतीय मीडिया का रवैया इस मामले में कैसा रहा, कौन कौन सी एजेंसी जांच करती है और जांच के लिए कहां कहां बुलाया गया, ये भी सब सामने है, कहीं कुछ नहीं हुआ। और मीडिया के कितने रिपोर्टर इसे कवर करते हैं, ये भी अपने आप में हम तमाम कवर किया, ये भी हम तमाम लोगों ने देखा किस तरह की कवरेज हुई। सरकारी चीयर्स लीडर किस तरह का कवरेज किया, कहीं दिखाई नहीं दिया। और कोई एंकर स्क्रीन पर ड्रग्स मांगते हुए नहीं दिखाई दिया। नहीं तो वही अर्नब गोस्वामी, मत समझ लें कि अर्नब गोस्वामी की कोई रिश्तेदार है पामेला गोस्वामी, वही अर्नब गोस्वामी ड्रग्स का पाखंड कर रहे थे। न कोई कार्यक्रम महीनों चला, हफ्तों भी नहीं, शायद 1-2 दिन भी नहीं चला। तो ये पाखंड है मीडिया का भी दोगला चरित्र है। चुनाव जीतने के लिए फिल्मी और टेलीविजन कलाकारों को रखने का ये खतरा भी है। लेकिन आसानी से चुनाव जीतना हो और कार्यकर्ताओं का समर्थन हो, तो ये भारतीय राजनीति में लंबे समय से इस तरह का खेल चल रहा है। जनता भी ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि मान लेती है या बना देती है, इसे जय ही कहा जा सकता है। लेकिन पामेला गोस्वामी के संबंध में 5 खूबसूरत बातें जान लेना जरूरी है कि वो बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव हैं, कैलाश विजयवर्गीय और जेपी नड्डा। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं और जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें पार्टी में किसी कीमत पर भी शामिल करने पर पूरा जोर लगा दिया था। उनके पास से 100 ग्राम कोकीन निकला
और पुलिस ने जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल का यानी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के भी एक जवान था, सिक्योरिटी गार्ड था, जो केंद्र सरकार ने ही उन्हें मुहैया कराया था। उनके पुलिस ने जिस वक्त उनसे कोकीन बरामद किया, उस वक्त मीडिया के साथ साथ परवीन डे नाम का एक दूसरा भाजपा नेता भी मौजूद था। पामेला की सप्लाई चेन में कई नेता और कई मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, ऐसी बात भी कहा रही है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों पुराने ड्रग एडिक्ट हैं और हाल के दिनों में कई बार मुंबई भी गए हैं। वैसे पामेला गोस्वामी के बारे में ये जानना भी दिलचस्प है कि जब वो भाजपा में शामिल हुई थी, तब उन्हें चार्टर प्लेन से दिल्ली ले जाया गया था। जाहिर है कि वे कैलाश विजयवर्गीय की भी चहेती हैं और जेपी नड्डा की भी। लेकिन सवाल यह है कि जिस राकेश सिंह की बात की जा रही है, क्या यह बात कैलाश विजयवर्गीय को पता नहीं थी कि राकेश पामेला को फंसाने की कोशिश कर रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या पामेला ने इसकी शिकायत जुगल जोड़ी से की थी, और नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी, और अगर की थी तो अंदर खाने क्या खेल चल रहा था? रिया चक्रवर्ती के बहाने पामेला गोस्वामी को याद करना मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, क्योंकि इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा तो सामने आता ही है, सरकारी चीयर्स लीडर या कहें कि मीडिया का चाल चरित्र और दोगलापन भी सामने आता है।